न हो पैदा। करते सबका उद्धार हो तुम, करते सबका उद्धार हो तुम। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय हो, घनश्याम तुम्हारी जय हो, राधेश्याम तुम्हारी जय, हे कन्हराम तुम्हारी जय हो, हे हनुमान तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। सरोदाम तुम्हारी जय होवे। गिरिराज तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय होवे। मेरे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हो। राम तुम्हारी जय हो। लाल की जय हो, की जय हो, की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, मंडल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय हो, गोवर्धन धाम की जय हो। कुमारी की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, श्रीमन महाप्रभु चैतन्य की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो, श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान प्रत्यक्षं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मन्मनाभवद् भक्तो मध्याधि मां नमस्कुरु मामेव सत्यं ते प्रियाने प्रियो अस्मि मे अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री नारायण जी का मार्कंडेय ऋषि को महाप्रलय का दृश्य दिखाना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा के एक दिन प्रमाण आयु पाने पर भी मार्कंडेय ऋषि ने और अधिक तप तथा ध्यान किया। प्रमाण आयु यानी कहा कि भगवान का नाम लेने से सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, आयु बड़ी हो जाती है, तो ये प्रमाण हो गया। तो कह रहे हैं आयु पाने पर भी मार्कंडेय ऋषि ने और अधिक तप तथा ध्यान किया। तब श्री नारायण जी ने उन्हें दोबारा दर्शन देकर ये पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो। पहले पूछा था तो उन्होंने कहा हमारी लंबी आयु हो जाए। अब तुम क्या चाहते हो। ऋषि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है,
परंतु मैं आपकी माया का थोड़ा सा कौतुक देखना चाहता हूँ, कौतुक देखना चाहता हूँ, माया का कौतुक। जय हो। जैसे शंकर जी ने कहा था हरे कृष्ण गोविंद। कि मोहिनी रूपधारी आपको देखना चाहता हूँ। श्री हरि बोले, हे ऋषि, आज के 7वें दिन हम अपनी माया दिखावेंगे, 7वें दिन दिखावेंगे, तैयार हो जाओ। परंतु तुम चैतन्य बने रहना, मर मुर ना जाना, शरीर छोड़ छाड़ भागो यहाँ से, शरीर छोड़ दो। तुम चैतन्य बने रहना, यानी होश में रहना। हाँ। उस समय में भूल मत जाना। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जब माया आती है तो जीव भूल जाता है ना भगवान को। भगवान को जय हो। तभी कह रहे हैं मुझे भूल मत जाना। हम लोग उन मुसीबतों में देखो भूल जाते हैं ना, वही पहला हो जाता है। भगवान याद भी आते हैं, लेकिन वो याद उनकी प्रायोरिटी नहीं रहती है। प्रायोरिटी हमारी इसकी रहती है, सर्वप्रथम हमारे जो दुख है वो दूर हो जाए, उसको हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं। जो वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति है वो ज्यादा ऊपर आ जाती है ना। भगवान को पाने की तड़प नहीं होती है, फिर वो स्थिति खत्म हो जाए इसकी तड़प है। मुझे अन्य वस्तु कह लगे कि ऋषि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, है प्रभु, मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं, परंतु मैं आपकी माया का थोड़ा सा कौतुक देखना चाहता हूँ। श्री हरि बोले, हे ऋषि, आज के 7वें दिन हम तुम्हें अपनी माया दिखावेंगे, परंतु तुम चाहते हो उस समय हमें जाना। पहले के गुरु क्या करते थे, जो शिष्य गुरुकुल में पढ़ते थे तो वो बाल तो उठा देते थे और चुटिया रखवाते थे। तो गुरु बैठ के जब भगवान का अध्ययन और वेद अध्ययन करते थे तो अब बालक होते थे, यही अभ्यास का समय, तो उनको औंघाई आती थी, तो उनकी छुट्टियां में हाँ, और अपने पास पकड़ लेते थे सबकी छुट्टियां धागा, और बिल्कुल मतलब सटीक पकड़ते थे। अब जो ऐसे करेगा तो आगे जाएगी तो उसकी छुट्टियां खींचेगी, छुट्टियां खींच जाती, तुरंत जग जाता था, अरे गुरु जी कहाँ अध्ययन करना है, तो अध्ययन करने लगती थी। वेद अध्ययन, श्लोकों का को अध्ययन करना, पूरे वेदों का कंठस्थ करना होता था अर्थ सहित। फिर गुरु जी उसका सब बताते थे, पूछते थे, तो जब ऐसे होता था तो छुट्टियां खींचती थी, छुट्टियां खींच लेते थे, पकड़ बांध लेते थे अपने हाथ में। हाँ, बड़े प्रयोजन होते हैं सब चीजों के। कंट्रोल था वो। और जो शिष्य सोचते थे अरे गुरु जी का भाग जाते थे गुरुकुल से, वैसे ही उनको आत्मविद्या नहीं हो पाती थी, और जो डटे रहते थे अभ्यास में अपने निकल जाते थे। फिर उनको सतह इतना अभ्यास हो जाता था जगने का और सब, गुरु कराते। गुरुकुल में इसीलिए तो माता पिता के यहाँ से भेजा जाता है, नहीं माता ही पिता क्या ना पढ़ ले, विद्या अध्ययन कर ले, गुरुकुल में जाते। क्योंकि गुरु जो होता है वो निर्दयी भी हो जाता है, इसके लिए सख्त हो जाता है। उसको ये पता है कि अगर ये हम करेंगे तो काम नहीं बनेगा, इंद्रियां बहुत शिथिल हो जाएंगी। भगवान जी के गए थे बिल्कुल पढ़ने बेटा अरे मानुष लीला करे तो मनुष्य होने की क्या जरूरत है? मनुष्य बनने की उन्हें क्या आवश्यकता? निराकार ब्रह्म है वो तो व्यापक ब्रह्म है, उसे क्या आवश्यकता थी मनुष्य ने? तभी तो सब वो जीवों को कल्याण के लिए, जीव कैसे जीवन चलाए, मनुष्य के कर्तव्य क्या क्या है, इसलिए उन्होंने वो सारे कर्तव्य किए कि मनुष्य भी इसी प्रकार से हमको देखे और उसी प्रकार से कर्म करे। इसलिए उन्होंने, नहीं तो सब जगह गए तुरंत ही उनको विद्या आ गई, गुरुकुल में रामावतार में भी और कृष्णावतार में भी।
गुरु को क्या आवश्यकता है कहने की कि नहीं करो, कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह भगवान को कोई आवश्यकता थोड़ी ना है, लेकिन दयावश पृथ्वी पर दया कौन करेगा? ये सृष्टि उन्होंने अपनी बनाई है, यही है, ऐसे ही चलती है सृष्टि। विद्या निधि को विद्या दी, हाँ, विद्या निधि विद्या निधि, को विद्या दी, विद्या निधि को विद्या दी, जो विद्या का निधि है, खजाना है, उसको विद्या दी नहीं। व्यवहार चल रहा है। हे ऋषि, आज के 7वें दिन हम तुम्हें अपनी माया दिखावेंगे, परंतु तुम चैतन्य बने रहना, उस समय हमें भूल मत जाना। इतना कहकर जब श्री नारायण जी बैकुंठ लोक को चले गए, तब भगवान की बातों में कभी कभी हंसी भी बहुत आती है। खरे चैतन्य बने रहना, भूल मत जाना हमें, माया इतनी प्रबल है। इतना कहकर जब श्री नारायण, अब कहे शंकर जी को, मोहिनी शंकर जी को बहुत मना किया, बहुत मना किया था। कहने प्रभु आपकी कृपा से देखना चाहते, कल ठीक है। क्या दशा हो गई शंकर जी की? पहले तो दया करते हैं। इतना कहकर जब श्री नारायण जी बैकुंठ लोक को चले गए, तब मार्कंडेय ऋषि भी वहां से उठकर अपने स्थान को चले गए। अस्तु, जब 7वें दिन मार्कंडेय ऋषि ने नदी के तट पर बैठकर तपस्या करते समय महाप्रलय का दृश्य देखने की इच्छा की, नदी के किनारे बैठ करके और तपस्या करते समय वहां वो भगवान से तो कहा ही था, और फिर इच्छा हुई प्रभु बड़ा विलंब हो रहा है, दर्शन, प्रलय का दर्शन करना चाहिए। अरे प्रलय का दर्शन करोगे तो तुम भी तो प्रलय में ही फंसेंगे। पहले हम यही एक ऐसी ऋषि है जो प्रलय का दर्शन किसी ने नहीं किया। तब उन्हें यह दिखाई दिया कि एक ओर से बड़े जोर की आंधी उठी चली आ रही है। जैसे उन्होंने इच्छा करी, वैसे देखा कि एक ओर से आंधी भयंकर चली आ रही है। तब उन्हें दिखाई दिया कि एक ओर से बड़े जोर की आंधी चली आ रही है। उस आंधी के कारण चारों ओर धूल ही धूल भर गई, जिससे घोर अंधकार छा गया। इस दृश्य को देखकर मार्कंडेय ऋषि अपने मन में सोचने लगे कि ऐसी आंधी तो हमने आज तक कभी नहीं देखी थी। जिस समय ऋषि अपने मन में यह विचार कर रहे थे, उसी समय चारों ओर से पानी उमड़ता हुआ उनके समीप आ पहुंचा। जिस स्थान पर वे बैठे थे वहां अथाह जल हो गया। अब तो ऋषि उस पानी में गोते खाने लगे। वे कभी जल में डूब जाते और कभी ऊपर उछल आते थे। कभी घड़ियाल आज जल जीव उन्हें अपने मुंह में निगल ले जाते थे, अंदर निगल ले जाते थे, और कभी उगल लेते थे। अंदर ले जाते थे और निकल देते थे, वो भी डुबकी मार रहे थे इधर उधर। जब मार्कंडेय ऋषि की समझ के अनुसार सहस्त्रों वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। बोलो गोविंद भगवान की जय। सहस्त्रों वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। उस समय वे अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर यह विचार करने लगे कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, जो मैंने श्री नारायण जी से ऐसा वरदान मांगा और इस दशा को पहुंचा। अब मैं श्रीहरि से यही चाहता हूं कि वे मुझे इस पानी से बाहर निकाल लें। जिस समय ऋषि ने अपने मन में श्री नारायण जी का ध्यान किया, उसी समय माया रूपी जल के भीतर एक टापू तथा उस पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई देने लगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। उसी जल के भीतर एक टापू। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। टापू तथा उस पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई देने लगा। कहां अथाह जल ही जल था। जैसे ही सोचा, बोल तुलसा भवानी की यही ले आओ, यही ले आओ। चलिए उनको जरा सा यही ले आओ। आ जाएगी। अरे नहाए तो नहाए, नहाए तो जिंदगी पार। तुलसी जी विराजमान है, कह रही है तुलसी चंदन। जय हो। यहाँ आओ, यहाँ। अरे आसन दो। तुलसी जी के चरणों की रज कितनी पवित्र होती है, तीर्थ है। जय हो, जय हो, जय हो।
वृंदा देवी की जय, वृंदा महारानी की जय। एक टापू तथा उस पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई देने लगा। ऋषि उस टापू को देखकर ये सोचने लगे कि यदि श्री नारायण जी कृपा करके मुझे किसी प्रकार इस टापू पर पहुंचा दे। अब उसी में गोते खा रहे हैं। अब अभी कहा कि कृपा करके प्रभु हमें निकाल दे, तो टापू दिख गया। अब कह लगे प्रभु अगर कृपा करके इसमें हमें इस टापू पर पहुंचा दे तो मैं बरगद के वृक्ष पर चढ़कर अपने प्राणों की रक्षा करनी। अस्त कुछ ही देर में श्री नारायण जी की दया से मार्कंडेय ऋषि उस टापू तथा वृक्ष के पास जा पहुंचे। ये दृश्य और झमाझम बारिश हो रही, तो माता जी को देख रहे हैं कि माता जी कह रही है कि हम उस टापू पे जाना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं अच्छा देखो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं भैया, तो उसमें जो बरगद की जो लटाएं नहीं होती, ये हमने बाद में पढ़ा था। बरगद की एक लटा ऐसी झंझावत आई है, इतनी तेज आंधी आई कि वो लटा हवा से नहीं ऐसे झोंका मारती है, तो मंदिर तक वो लटा माता जी की तरफ गई है। तो मेरे पकड़िए जल्दी, डोर आई है पकड़िए। फिर वो चली गई। माता जी ऐसे हुई, हाँ ऐसे नहीं, हमने गिर जाएंगी जल में। और हम आराम से खड़े वहां। फिर कह रहे हैं फिर आंधी आई है बड़ी तेज, फिर वो लटाएं नहीं लटकती उसमें, फिर वो झोंका मारा। अगर आप पकड़ लीजिए, माता जी ने फट से पकड़ लिया और ऐसे झूलते हुए माता जी उस टापू पे चली। जब से हम बाद में नहीं पढ़ा इतना, हम जब भी पढ़ते भैया तो हमको वो प्रलय का दृश्य दिखाई देता है। और माता जी वही उसी को पकड़, वो जटाएं नहीं होती बरगद में, इतनी मजबूत है, उसको माता जी पकड़ गए, पकड़ लिया है और उसी जल से झूलती हुई। हम कह रहे छोड़िएगा नहीं डोर। और पकड़ के वो वहां पर पहुंच गए। उसके बाद हम कहाँ चले गए हमें कुछ पता नहीं। माता जी को देखा, हमने कहा ठीक है। वहीं से माता जी कह रही है हाँ बेटा अब हम पहुंच गए। हमने कहा वही ध्यान करिए। उसके बाद हमारा सफर टूट गया। और मंदिर भी हमें याद आता, जैसे गंगा जी के किनारे वो नहीं कुंभ जैसे बने होते, वो छोटे छोटे चार ऐसे, यही जहाँ बना हुआ है छोटा सा ऐसे गोल गोल नहीं बने होते गुंबज करके, जगह जगह घाट के किनारे बना देते, वैसे ही है। उसी पे हम खड़े आज भी हमें याद है। और ऐसा लगता ही नहीं कि स्वप्न देखा, लगता है वो सब सत्य है। और हमें उसी दिन से हमें पता हो गया था कि माता जी बहुत जल्द जाएंगी और माता जी को कोई जान नहीं पाएगा, ऐसे चली जाएंगी। और वही हुआ एकदम। वहां पर जाने का मतलब है कि भगवान की शरण में पहुंच जाना। डोर जो थी भगवान ने फेंक दी, इच्छा करी डोर फेंकी और चले। इच्छा ही बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा से इच्छा होती है। तभी हम कहते रहते हैं कि इच्छा ही मत करो संसार की, बार बार इच्छा जो है हृदय से वो की करो, बस सारे कार्य हो जाए। तो कह रहे हैं आज तो कुछ ही, उन्होंने सोचा कि मैं टापू पर प्राणों की रक्षा कर लूं। आज तो कुछ ही देर में श्री नारायण जी की दया से मार्कंडेय ऋषि उस टापू तक वृक्ष के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बरगद का एक पत्ता दोने के समान बना हुआ है। उस दोने में 12-13 की आयु का एक बालक श्याम रंग चंद्रमा के समान, मुक्तता कमल के समान नेत्रों वाला अत्यंत सुंदर लेटा हुआ है। भगवान के दर्शन भी हुए थे, हमको भी ऐसे दर्शन हुए थे उसी समय भगवान के, बहुत सुंदर। वो अपने पांव के अंगूठे को हाथ में पकड़े मुंह में डालकर चूस रहा है। जब मार्कंडेय ऋषि समीप जाकर उस बालक की छवि को देखने लगे, उसी समय उन बालक रूपी भगवान ने अपना श्वास खींचा तो उसके साथ ही मार्कंडेय ऋषि मच्छर की भांति उनकी नाक के छिद्र में घुस गए। ऋषि ने उन बालक रूपी भगवान के शरीर में के भीतर पहुंचकर संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सातों दीप, नवों खंडक, 10 दिशाएं, 8 लोकपाल, समुद्र, पर्वत, नगर, गांव, वृक्ष, तालाब, चांदी, सोने की खाने, ऋषि मुनियों के स्थान, अपने स्थान तथा संपूर्ण संसारी वस्तुओं को वर्तमान देखा
उन सबको देखकर ऋषि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अस्तु जब बाल भगवान ने पुनः श्वास छोड़ी तो ऋषि फिर बाहर निकल आए। बाहर आकर ऋषि ने फिर उन्हीं बाल रूपी भगवान के दर्शन किए। जब ऋषि ने उस बालक को गोद में उठाकर प्यार करना चाहा, तभी ऋषि के हाथ बढ़ाने के साथ ही साथ वे बाल भगवान पानी, वृक्ष तथा टापू के सहित अंतर ध्यान हो गए। तब पानी, वृक्ष, टापू सब अंतर ध्यान हो गया। जैसे आया किला उठा लेंगे। मार्कंडेय ऋषि अपनी समझ के अनुसार करोड़ों वर्षों तक इस माया के कौतुक को देखते रहे, परंतु जैसे ही उनका चित्त चैतन्य हुआ, वैसे ही उन्हें ये अनुभव हुआ कि पहले के ही समान नदी के तट पर ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। पहले तो उनको लगा कि हम बहुत वर्षों से इसी में, लेकिन जैसे ही उनको चैतन्यता आई तो उन्होंने देखा कि हम तो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, नदी के किनारे ही पाया जैसे बैठे थे। जब ऋषि ने विचार किया तो ये पता चला कि संपूर्ण घटना में 2 घड़ी से अधिक समय का विलंब नहीं हुआ। 2 घड़ी में ये दृश्य देख डाला। सूत जी बोले, शौनक आदि ऋषियों, माया रूपी महाप्रलय का कौतुक देखने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने ध्यान धरकर श्री नारायण जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो मैंने आपकी माया को देखने का वरदान मांगा। बड़ा अपराध हो गया, आपकी माया कौन देख सकता है? हे स्वामी, आपकी माया को ब्रह्मा इत्यादि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा योगी भी नहीं जान पाते। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, परीक्षा होती है जीव की, परीक्षा ले रहे भगवान। हम सदा यही कहते हैं, प्रभु परीक्षा देने लायक नहीं है हम लोग। परीक्षा का कोई मापदंड है? कितनी बड़ी परीक्षा लगे ऐसा हमारे जीव के अंदर नहीं है। कभी नहीं ये बात कहनी चाहिए। यही कहना चाहिए, प्रभु हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, आप हमारी कोई परीक्षा ना ले प्रभु, किसी लायक नहीं है, फेल है समझो। एक पूरे फेल हो है। माँ यशोदा देखो कैसे फेल हो गए, रस्सी लाते लाते। क्या परीक्षा दे पाएगा जीव? जिस प्रकार मच्छर पर्वत को उठाने की इच्छा करे तो वह उसमें सफलता नहीं पा सकता। आपकी माया ब्रह्मा इत्यादि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा योगी भी नहीं जान पाते, फिर मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं उसे पहचान सकूं? जिस प्रकार मच्छर पर्वत को उठाने की इच्छा करे, मच्छर पर्वत को उठाने करे तो वह उसमें सफल नहीं हो पाता, उसी प्रकार मैं भी आपसे ऐसा वरदान मांगकर लज्जित हुआ हूं। अब आप मुझे अपनी चरण में आया हुआ जानकर क्षमा प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके मार्कंडेय जी पुनः श्री हरि का ध्यान धरने लगे। जैसे वो एक भजन है, वो राधे तेरे चरणों की धूल में, तो लोग गाते हैं, चाहे जितनी सजा देना, कभी मत कहना कितनी सजा देंगे तुम झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे। एक सजा देना, उनकी सजा पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए हम तो हमेशा यही लोगों को सिखाए, यही गाओ, बस इतनी कृपा करना। शुरू में रोका था, हम लोग ये गाते थे भजन, तो शुरू में जैसे ही सजा सुना तुम्हारे हाथ कांप गए और जिब्या कांप गई। नहीं, चाहे जितनी सजा देना, हो ही नहीं सकता है। जीजे ने सब अडवा दिया बहुत साल पहले। मुझे अपनी शरण में आया हुआ जानकर क्षमा प्रदान करे। इस प्रकार प्रार्थना करके मार्कंडेय जी पुनः श्री हरि का ध्यान धरने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री नारायण जी की महिमा को जानने के लिए सब छोटे बड़े जीव अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करते हैं, परंतु कोई भी उनके भेद को नहीं पहुंच पाता। अब हम मार्कंडेय ऋषि का एक और वृतांत सुनाते हैं, मन लगाकर सुनो। एक दिन शिव पार्वती नंदी पर सवार हो, मार्कंडेय ऋषि का एक और वृतांत। शिव पार्वती नंदी पर सवार हो गणों को साथ लिए हुए चले जा रहे थे। मार्ग में जब उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को श्री नारायण जी के ध्यान में मग्न बैठे हुए देखा, उस समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, इन ऋषि को तपस्या का कुछ फल अवश्य दीजिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इनको किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, हम इन्हें क्या दें? यह ऋषि श्री हरि के ध्यान के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं समझते हैं।
ध्यान के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं समझते, भगवान का ध्यान ही करते हैं। परंतु तुम्हारे कहने से हम इनके पास जाकर सत्संग करेंगे। इतना कहकर श्री शिव जी पार्वती जी सहित मार्कंडे ऋषि के समीप जा पहुंचे। परंतु ऋषि की श्री नारायण जी के ध्यान में ऐसे मग्न थे कि उन्हें शिव पार्वती के आने का भी कुछ आभास नहीं हुआ। यह देखकर शिव जी ने उनके हृदय में प्रवेश करके श्री हरि की चतुर्भुजी मूर्ति को अंतर ध्यान कर दिया। आवाज ऐसे अंदर चले गए और जो ध्यान कर रहे थे उस चतुर्भुजी रूप को, मूर्ति को अंतर ध्यान करके वहां अपना प्रकाश लाया शंकर जी। जब मार्कंडेय ऋषि को अपने हृदय में चतुर्भुजी स्वरूप के स्थान पर श्वेत वर्ण, 10 भुजा, 3 नेत्र, बागंबर तथा मुंडमाला पहने, डमरू तथा त्रिशूल को धारण किए हुए पुरुष को स्थित देखा। ये जो अंदर जो कुछ करने की चाह या किसी को पाने की चाह, तो ये उसका प्रकाश अंदर फैलता है, तब वो जीव उसको देख पाता है, दर्शन कर पाता है। तो अब शंकर जी ने, अब शंकर जी को भजने की इच्छा हुई तो शंकर जी ने स्वतः अपना प्रकाश फैलाया, तब वो देख पा रहे शंकर जी को। कितनी मनोवैज्ञानिक है। पहले वो अंतर में जाता है, वो कामना अंतर में जाती है। देखिए कैसी व्यवस्था है। तो इसका मतलब जो एक श्याम सुंदर की भक्ति छोड़ के कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी उसके चित्त में आसन जमा के बैठ गए हैं, तभी तो उसको, उसके अंदर कोई दूसरे का प्रकाश जा ही नहीं पा रहा है कि वो किसी दूसरे का सर झुका ले, किसी का महत्व समझ ले। देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ, इसीलिए जीव जो भक्त होता है उसके आगे कितनी मुसीबतें हैं, दिखता ही नहीं है। इसका मतलब है कि उसकी सामर्थ्य की बात नहीं है, अंदर प्रकाश से प्रकाशित होता है। और अगर वो डिग गया कहीं और, तो इसका मतलब उसके अंदर अभी इंद्रियों का प्रभाव है, हटा दिया इंद्रियों ने, भगवान को अंदर ध्यान करके खुद प्रभुत्व जमा लिया। तो भगवान को तो कोई हटा नहीं सकता। जब छोटे मोटे प्रभाव अंदर रहते हैं तो माया उनको हटा देती है। जब जीवों के अंदर ये कामना, वो कामना, संसारी ये वो, तो उनको माया जो है अंतर ध्यान कर देती है और स्वतः प्रभाव अपना, तब जीव उसी में लग जाता है। यही तो हम कहते हैं, कैसे लग गए तुम, कैसे तुम्हारा चित्त चला गया, कैसे तुमको कामना वासना हो गई, कैसे चाहत हो गई, क्योंकि अंदर जो वो बैठा है वो होने ही नहीं देगा। पक्की बात है भैया। ये उसकी बैठने का प्रमाण, बिल्कुल। हमको पहले बहुत सारे व्रत कराए गए, ये वो दुनिया तीजा पीजा, ये अरे छोड़ा नहीं जाता है और बहुत भुगत जाता है, अरे लेकिन अपने हमने कुछ नहीं किया। इससे पता चलता है कि वो बैठ गया करके, उनका प्रकाश उसी प्रकाश से गया, वही दिख रहा है हमें दिख रहा है। अरे गोविंद के अलावा कुछ है ही नहीं, गोविंद के अलावा कुछ है ही नहीं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है जी, ये क्या कर रहा है। वो कैमरा अपना वो वैसी निगाह बना देता है, वो देखेगा ही, इंद्रियों से काम कराते हैं वो अंदर, क्योंकि सारे देवता तो उन्हीं के बनाए होंगे। अब सारे देवता उन्हीं के सेवक हो गए, तो दिखाई दे रहा है कि ये जीव कर रहा है, लेकिन वो अंदर बैठे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, दृढ़ता हो ही नहीं सकती। अगर कामना हो तो वो कामना ही प्रकाश और कामना ही करेगी। इसलिए भक्त को देख करके पता चलता है कि ये क्या। तब बड़े बड़े संत महात्मा कह देते हैं कि अभी भक्ति नहीं है, अभी छल है, कपट है, झूठ है। अगर इसका परिणाम है, अगर छल कपट झूठ कहीं दिखाई दे रहा भैया, तो इसका मतलब ईश्वर का प्रभाव अभी अंतरात्मा में बैठे नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि जब मार्कंडेय ऋषि को अपने हृदय में चतुर्भुजी रूप के स्थान पर श्वेत वर्ण, 10 भुजा, 3 नेत्र, बागंबर तथा मुंडमाला पहने, डमरू यानी शिव जी के हृदय में प्रवेश करके श्री हरि की चतुर्भुजी मूर्ति को अंतर ध्यान कर दिया उन्होंने, शिव जी ने वहां अपना प्रकाश फैला दिया। जब मार्कंडेय ऋषि को अपने हृदय में
प्रभु जी स्वरूप के, यानी जीवात्मा तो खाली करता रहता है, इच्छाएं अपनी सब कुछ, भगवान की कृपा होती है तब कुछ उसका नया होता है, अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। चतुर्भुज स्वरूप के स्थान पर श्वेत वर्ण 10 भुजा 3 नेत्र बागंबर तथा मुंडमाला पहने डमरू तथा त्रिशूल को धारण किए हुए पुरुष को स्थित देखा तो उन्होंने घबराकर अपने नेत्र खोल दिए। हाँ, भक्त के अंदर अगर जहां भी माया आती है तो घबरा उठता है, ये क्या हो रहा है आज ये क्या हो रहा है प्रभु, इसी तरह है ना, घबरा के नेत्र खोल दिए, किसी चीज का महत्व ही नहीं आता। आंखें खोलने पर शिव जी का जो स्वरूप उन्हें अपने हृदय में दिखाई दे रहा था वही स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। तब मार्कंडेय ऋषि ने शिव जी को दंडवत परिक्रमा करने के उपरांत बड़े आदर पूर्वक आसन पर बैठाया। तत्पश्चात विधि पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे दीनबंधो, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं तथा संपूर्ण गुणों से युक्त हैं। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे स्वामी, जिस प्रकार आपने दया करके मुझे दर्शन दिया उसी प्रकार मेरी सहस्त्रों दंडवत स्वीकार कीजिए तथा अपने आने का कारण बताइए। ये मेरे हृदय में श्री नारायण जी का वास, ये आपका ध्यान मेरे चित्त में आया, ऐसा क्यों हुआ? मार्कंडेय ऋषि के वचन सुनकर श्री शिव जी हंस कर बोले, हे ऋषि, जिस महाप्रलय में 14 भुवनों का नाश हो जाता है तथा कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचता, उस महाप्रलय को तुमने अपनी आंखों से देखा, अतः मैं तुम्हारे दर्शन करने को यहाँ आया हूं। बोलो गोविंद भगवान की, तुम्हारे दर्शन करने आया। कहने लगे, हे ऋषि, मुझे ब्राह्मण हरिभक्त तथा साधु महात्मा जितने प्रिय हैं, ब्राह्मण हरिभक्त तथा साधु महात्मा जितने प्रिय हैं उतने प्रिय इंद्र आदि देवता भी नहीं है। जिस प्रकार मुझे अपना भक्त प्रिय होता है उसी प्रकार मैं श्री नारायण जी के सेवकों को भी समझता हूं। जो लोग ज्ञानी हैं वे मुझ में तथा नारायण जी में कोई अंतर नहीं। तुम्हारे समान हरि भक्तों का दर्शन पाकर मनुष्य जितना पवित्र होता है उतना तीर्थों में स्नान करने एवं देवताओं के दर्शन प्राप्त करने से भी नहीं होता है। हे ऋषि, मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता, अतः तुम मुझसे जो चाहो वरदान मांग लो। श्री शिव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें तथा पार्वती जी को दंडवत करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप साक्षात ईश्वर होकर भी मुझ अज्ञानी मनुष्य को इतना सम्मान दे रहे हैं। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचने पर मनुष्य के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार आपके दर्शन प्राप्त करके अब मुझे कोई इच्छा नहीं रह गई है। हे नाथ, मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि श्री त्रिलोकीनाथ जी तथा आपके चरणों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। ये सुनकर शिव जी बोले, हे ऋषि, तुम एक कल्प तक चिरंजीवी रहकर कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगे। तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति तथा श्री नारायण जी की भक्ति सदैव बनी रहेगी एवं 18 पुराणों में से एक पुराण तुम्हारे नाम से प्रकट होगा। 18 पुराणों में एक पुराण तुम्हारे नाम से प्रकट होगा। हाँ। इतना वरदान देकर श्री शिव जी पार्वती जी आज के सहित वहां से चलकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां शिव जी ने मार्कंडेय ऋषि के उत्पन्न होने तथा तपस्या करने तथा वरदान पाने का सब हाल पार्वती जी को कह सुनाया। इतनी कथा सुनाकर शिव जी बोले, हे ऋषियों, तुमने हमसे मार्कंडेय ऋषि का जो हाल पूछा था वो हमने तुम्हें बता दिया है। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप श्री नारायण जी के पूजन की विधि बताइए तथा यह समझाइए कि श्री नारायण जी शंख चक्र गदा पद्म आदि वस्त्र अस्त्र वैजंती माला तथा पीताम्बर को जो 8 प्राण धारण किए रहते हैं, ये वस्तुएं क्या हैं? सूत जी बोले, ऋषियों, तुमने बड़ी गुप्त बात पूछी है, अतः मैं अपने गुरुदेव व्यास जी को दंडवत करके कहता हूं,
सुनो, ये संपूर्ण ब्रह्मांड श्री नारायण जी का स्वरूप है। पृथ्वी उनके पांव हैं, उनका स्वरूप ये पूरा ब्रह्मांड है और पृथ्वी उनके पांव हैं। आकाश मस्तिष्क, सूर्य नेत्र, वायु नाक, दसों दिशाएं कान, लोकपाल भुजा, चंद्रमा मन, यमराज दांत, वृक्ष शरीर के रोए, मेघों की घटा मस्तिष्क के बाल, पर्वत शरीर की हड्डियां, समुद्र पेट तथा नदियां शरीर की नसें। इस प्रकार संसारी व्यवहार को श्री हरि का विराट स्वरूप समझना चाहिए। और जो मनुष्य श्री नारायण जी के विराट स्वरूप का ध्यान लगाकर संपूर्ण जीवों में उनकी शक्ति को एक समान देखता है तथा काम क्रोध लोभ मोह आदि के वशीभूत ना होकर किसी से शत्रुता अथवा मित्रता नहीं रखता, वही मुक्ति पद को प्राप्त होता है। कौस्तुभ मणि श्री नारायण जी की ज्योति है, वैजंती माला माया है, चारों वेद पीतांबर है, ओमकार यज्ञ पवित, सांख्य शास्त्र कानों के कुंडल, योग शास्त्र मुकुट, ब्रह्मलोक तथा शेष नाग उनके बैठने का सिंहासन, सतो गुण पराक्रम गदा और जल तत्व शंख है, अग्नि तत्व सुदर्शन चक्र, आकाश तत्व खड़ग, काल शारंग धनुष है तथा श्री हरि के तर्कस में सब जीवों के कर्म रूपी बाण भरे रहते हैं। कर्म रूपी बाण श्री नारायण जी का छत्र वैकुंठ है, वेद गरुड़ स्वरूप शक्ति लक्ष्मी तथा उनकी विभूति नंद सुनंद आदि पार्षद हैं। श्री नारायण जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किए हुए दर्शन देते हैं। उनकी महिमा को कोई नहीं जान पाता। मैंने अपने गुरु की कृपा से अब आप लोगों को यह कथा सुनाई है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण जी का ध्यान करता है, उसे श्री हरि कृतार्थ कर देते हैं। इतनी कथा सुनाकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप हमें यह बताइए कि 12 महीने में श्री सूर्य नारायण के जो नए नए रूप तथा अलग अलग नाम लेते हैं, उनका कारण क्या है। सूत जी बोले, ऋषियों, श्री सूर्य नारायण भी श्री हरि के ही एक स्वरूप हैं। उनके प्रकाश द्वारा क्षण घड़ी तथा प्रहर का ज्ञान होता है। चैत्र मास में सूर्य धाता नाम से प्रकाशित होते हैं। उस समय कृत स्थली नामक अप्सरा उनके आगे नाचती हुई चलती है तथा तुम्बरू नामक गंधर्व गीत सुनाता है। हेती नामक राक्षस उनके रथ को पीछे से धकेलता है। वासुकी नाग उस रथ में रस्सी बांधने के काम आता है और कृत नामक यक्ष रथ की मरम्मत करने के लिए साथ चलते हैं। पुलस्त्य नामक ऋषि उनके साथ रहकर स्तुत करते चलते हैं। वैशाख मास में सूर्य का नाम अर्यमा होता है। उस समय पुलह नामक ऋषि, ऊर्जा नामक यक्ष, प्रहेती नामक राक्षस, पुंज का स्थली, रहस्य अपना नामक अप्सरा, नारद नामक गंधर्व तथा कुक्षनीर नामक नाग उनके साथ रहकर अपना अपना कार्य करते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य का नाम मित्र होता है। उस समय अत्रि नामक ऋषि, पौरेश नामक राक्षस, तक्षक नामक नाग, मेनका नामक अप्सरा, हाहा नामक गंधर्व तथा स्थवस्व नामक यक्ष उनके साथ रहते हैं। आषाढ़ मास में सूर्य का नाम वरुण होता है। उस समय वशिष्ठ नामक ऋषि, रंभा नामक अप्सरा, मुहु नामक गंधर्व, सहजन्य नामक। श्रावण मास में सूर्य का नाम इंद्र होता है। उस समय विश्वावसु नामक गंधर्व, परमलोचा नामक अप्सरा, पेता नामक यक्ष तथा वर्य नामक राक्षस उनके साथ बैठते हैं। भाद्रपद मास में सूर्य का नाम विवस्वान होता है। उग्रसेन नामक गंधर्व, व्याघ्र नामक राक्षस, असारन नामक यक्ष, भूतभृगु नामक ऋषि, निम्बलोचा नामक अप्सरा तथा खाल नामक नाग उनके साथ रहते हैं। अश्विन मास में सूर्य का नाम त्वष्टा होता है। अश्विनी मास में सूर्य का नाम त्वष्टा होता है। उस समय जमदग्नि
नामक ऋषि, कामल नामक नाग, तिलोत्मा नामक अप्सरा, धृतराष्ट्र नामक गंधर्व, बृहस्पति नामक राक्षस तथा सत्यजित नामक यज्ञ उनके साथ रहते हैं। कार्तिक मास में सूर्य का नाम विष्णु होता है। उस समय अश्वर नामक नाग, रंभा नामक अप्सरा और सुवर्चा नामक गंधर्व, सत्यजित नामक यक्ष, विश्वामित्र तथा ऋषि भ्राति नामक राक्षस उनके साथ रहते हैं। मार्गदर्शन मात्र में सूर्य का नाम अंशुमान होता है। उस समय कश्यप नामक ऋषि, तत्वार्थ नामक जल यक्ष, श्रुतसेन नामक गंधर्व, उर्वशी नामक अप्सरा, विंदा छत्र नामक राक्षस तथा महाशंख नामक नाग उनके साथ रहते हैं। और पौष मास में सूर्य का नाम भग होता है। उस समय सुवर्चन नामक राक्षस, अरिष्टनेमि नामक गंधर्व, पर्ण नामक यक्ष, करकोट नामक नाग तथा पूर्वचित्ती नामक अप्सरा उनके साथ रहते हैं। माघ मास में सूर्य का नाम पुरुष होता है। धनंजय नामक नाग, बात नामक राक्षस, सुषेण नामक गंधर्व, सुरुचिति नामक यक्ष, गौतम नामक ऋषि तथा घाती नामक अप्सरा उनके साथ रहते हैं। फाल्गुन मास में सूर्य का नाम पंचजन्य होता है। कृत नामक यक्ष, सुवर्ण नामक राक्षस के साथ रहकर अपना अपना कार्य करते हैं। इतनी कथा सुनाकर शिव जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य प्रातः तथा संध्या काल में श्री सूर्य नारायण के पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करता है। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, हमने तुम्हें श्रीमद् भागवत की जो अमृत रूपी कथा सुनाई है, उसमें प्रारंभ से अंत तक श्री नारायण जी के लीला चरित्रों का वर्णन है। सर्वप्रथम श्री वेद व्यास जी तथा नारद जी का संवाद, तत्पश्चात राजा परीक्षित की कथा, जिस प्रकार उन्हें शमीक ऋषि ने शाप दिया था, तदुपरांत सुखदेव जी का राजा परीक्षित के पास आगमन, नारद जी द्वारा तथा ब्रह्मा जी का वार्तालाप, श्रीहरि के अवतारों का दर्शन, विदुर तथा उद्धव जी की भेंट, मैत्रेय जी का विदुर को ज्ञान उपदेश, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, श्रीहरि का वाराह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप को मारना, कपिल देव जी द्वारा अपनी माता देवहूति को संध्या योग का उपदेश कर रहता। देवहूति को सांख्य योग का उपदेश देता। सती के शरीर त्याग की कथा, दक्ष के यज्ञ विध्वंस होने के कारण वर्णन, राजा ध्रुव, प्रथु, प्राचीन बर्हषि, पुरंजन तथा प्रियव्रत का हाल, सातों द्वीपों, नवों खंड तथा सातों समुद्रों का वर्णन, प्रत्यासुर दैत्य की कथा, नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद तथा गजेंद्र मोक्ष की कथा, कच्छप अवतार, समुद्र मंथन, राजा बलि तथा वामन अवतार की कथा, राजा पुरुरवा तथा उर्वशी नामक अप्सरा का हाल, सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, परशुराम एवं रामचंद्र की अवतार कथा, राजा दुष्यंत, रानी शकुंतला तथा राजा ययाति, देवयानी, यदुवंश तथा वसु देव जी का हाल, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म, उनका गोकुल का जाना, सुंदर का मथुरा में आगमन और कंस को मारना, जरासंध आज से युद्ध, द्वारिकापुरी बसाना, रुक्मणी आदि 8 पटरानियों के विवाह का वर्णन, भौमासुर को मारकर 16 सहस्त्र 108 राजकन्याओं के साथ विवाह की कथा, अधर्मी राजाओं तथा दैत्यों को मारने का हाल, कौरव पांडव तथा महाभारत करके पृथ्वी का भार उतारने का वृतांत, दुर्वासा ऋषि के शाप से 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश कराने का वर्णन एवं श्रीहरि के परम धाम गमन का हाल हमने तुम्हें सुनाया है। हे ऋषियों, अपने कलयुग के राजाओं का वर्णन, मार्कंडेय ऋषि का हाल तथा सूर्य नारायण की कथा, इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत तुम्हें सुनाई है। संसारी मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी जिह्वा से 8 प्रहर श्री नारायण जी का नाम लें तथा कानों से उनके लीला चरित्रों को सुने, परस्पर श्री हरि के गुणों तथा महिमा की चर्चा करते हुए जहां तक बन सके श्री नारायण जी के चरणों में अपना ध्यान लगावे। संपूर्ण जीवों पर दया, मनुष्य शरीर पाने की
यही फल है। संपूर्ण जीवों पर दया रखें तथा अपनी शक्ति के अनुसार मन वचन कर्म से परोपकार करते रहें। मनुष्य शरीर पाने का यही फल है। मनुष्य शरीर जो मिला है यही फल है कि भगवान का स्मरण और ध्यान करते रहें। भगवान वेदव्यास जी ने श्री नारायण जी के निर्मल यश का जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया है वैसा अन्य किसी पुराण में नहीं किया है। हे ऋषियों, जिन श्री सुखदेव जी की कृपा से मैंने तुम्हें यह अमृतमयी रूपी कथा सुनाई है उनके चरणों में मैं बार बार दंडवत करता हूं। ब्राह्मणों को चारों वेद पढ़ने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल इस श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ने से मिल जाता है। क्षत्रिय को श्रीमद् भागवत पढ़ने तथा सुनने से विजय मिलती है तथा वैश्य को व्यापार में लाभ होता है। शूद्र के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा चारों वर्णों को मुक्ति पद देने वाली है। सूत जी बोले, शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुदगण, कुबेर आदि देवता, ऋषि, मुनि तथा योगी जन जिन श्री नारायण जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में दिन रात धरते हैं परंतु फिर भी जिनके आदि अंत को नहीं जानते उन श्री हरि को मैं बार बार दंडवत करता हूं। हे ऋषियों, 18 पुराणों में जितने जितने श्लोक हैं, जितने श्लोक हैं 18 पुराणों में, उन सब का हाल सुनो। ब्रह्मा पुराण में 10 सहस्त्र, पद्म पुराण में 55 सहस्त्र, विष्णु पुराण में 30 सहस्त्र, शिव पुराण में 24 सहस्त्र, श्रीमद् भागवत पुराण में 18 सहस्त्र, नारद पुराण में 25 सहस्त्र, मार्कंडे पुराण में 9 सहस्त्र, अग्नि पुराण में 15 सहस्त्र, 400 भविष्य पुराण में 14 सहस्त्र, 500 वर्ष ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18 सहस्त्र, लिंग पुराण में 11 सहस्त्र, 12 पुराण में 24 सहस्त्र, स्कंद पुराण में 81 सहस्त्र, 152 पुराण में 10 सहस्त्र, कूर्म पुराण में 17 सहस्त्र, मत्स्य पुराण में 14 सहस्त्र करोड़, पुराण में 29 सहस्त्र तथा ब्रह्मकांड पुराण में 12 सहस्त्र श्लोक है। श्रीमद् भागवत के सारूप 4 श्लोक श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहे थे। 4 श्लोक व्यास जी ने उनका हाल नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, तब श्री व्यास जी ने उन्हें 18 सहस्त्र श्लोकों को विस्तार पूर्वक लिखा और उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा। इस पुराण के प्रारंभ तथा मध्य तथा अंत में श्री नारायण जी के संपूर्ण लीला चरित्रों का वर्णन है। जो मनुष्य इस पुराण को भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के दिन स्वर्ण सिंहासन पर रखकर वेद तथा पुराणों को के ज्ञाता ब्राह्मण को दान करते हैं उन्हें परस्पर परम पद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण 17 पुराणों का शिरमौर है जिसमें चारों वेद का सार भरा हुआ है। जिस प्रकार संपूर्ण नदियों में गंगा, संपूर्ण देवताओं में श्री नारायण जी तथा संपूर्ण तपस्वियों में श्री शिव जी अधिक श्रेष्ठ हैं, उसी समय संपूर्ण पुराणों में यह श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोत्तम है। इस प्रकार जब इस प्रकार पुराण को पढ़ने तथा सुनने से हमें तथा तुम्हें दोनों को मुक्ति प्राप्त होगी, जिनका नामकरण करके तथा दंडवत करने से संपूर्ण पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। उन श्री नारायण जी, श्री वेदव्यास जी तथा श्री सुखदेव जी को मैं दंडवत करता हूँ। जिस प्रकार अमृत पीने के कारण श्री सुखदेव जी को मैं दंडवत करता हूँ, जिस प्रकार अमृत पीने के कारण स्वर्ग के देवता अमृत को नहीं प्राप्त कर पाए होते हैं, उसी प्रकार इस संसार में जो मनुष्य अमृत रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण को सच्चे हृदय से सुनेंगे, पढ़ेंगे तथा विश्वास रखेंगे, उन्हें रोग आदि का दुख व्याप्त नहीं होगा। भूत प्रेत आदि का भय नष्ट हो जाएगा तथा आयु ग्रहों की सच्चे में सुनेंगे, पढ़ेंगे तथा विश्वास रखेंगे, उन्हें रोग आदि का दुख व्याप्त नहीं होगा। भूत प्रेत आदि का भय नष्ट हो जाएगा तथा अशुभ ग्रहों का फल
दूर हो जाएगा। वे लोग संसार में शुभ होकर अत्यंत समय में, अंत समय में मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान की कृपा की, भगवान की दया की, एक कृपा सागर आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे दीनानाथ आपकी जय हो, हे करुणा सागर आपकी जय हो, हे दीनानाथ आपकी जय हो, हे दीनानाथ आपकी जय हो, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आपको चारों ओर से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आपको चारों ओर से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। प्रभु आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। आपने निर्विघ्न इस भागवत महोत्सव को संपन्न किया। हे मेरे गोपाल, बड़ी कृपा। आपकी बहुत बड़ी कृपा। की जय हो, की जय हो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो मिल जाए तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे, 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 तो करके रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, विषय वासनाओं से मन को हटाकर, 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 करो कीर्तन तुम ये मन को लगाकर, करो कीर्तन तुम ये मन को लगाकर, करो कीर्तन ये मन को लगाकर, करो कीर्तन तुम ये मन को लगाकर, करो कीर्तन तुम ये मन को
चित्त को लगाए रखो, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जाओ। तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे, नहीं कोई साथी हमारा, जगत में नहीं कोई साथी हमारा, नहीं कोई राधे जगत में नहीं कोई साथी हमारा, जगत में नहीं कोई साथी हमारा, जगत में नहीं कोई साथी हमारा। लगा लो हरी लगा लो हरि से लगन धीरे धीरे, लगा लो हरि से लगन धीरे धीरे, लगा लो हरि से लगन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे। देखो अंत में है, देखो अंत में है भजन काम आता, देखो वो अंत में है भजन काम आता, देखो अंत में है भजन काम आता, देखो अंत में है भजन काम आता, जो करते रहोगे यतन धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, गिरिराज धरण की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। गोपाल दया। आरती चला। आज एक सप्ताह पूरा। आज एक सप्ताह पूरा। आजीवन श्रीमद् हृदय में छप जाए, रोम रोम में भागवत हो जाओ। भगवान की ऐसी ही इच्छा है। भगवान की बड़ी कृपा से ये सत्र चलता है। बहुत दया है, बहुत बड़ी कृपा है। कितने आनंद से भगवान ने भागवत सुनाई है। निर्विघ्न, ये जो विघ्न नहीं आते ये भगवान कृपा से आते। विघ्नों को काटते छाटते रहते जो हमें पता भी नहीं चलते। जय हो जय हो। ऐसा नहीं कि विघ्न आते नहीं, आते नहीं आते है, हैं। बिल्कुल सत्य बात। भगवान को दूर से ही देख के वो चले जाते हैं।
भाग जाते हैं। ऐसी भगवान की दया, नित्य प्रति प्रभु ने आनंद, ऐसे ही वो जीवन जीव का चला देते हैं प्रभु। हृदय में बैठ करके अभी देखा कितनी सुंदर बात बताई, उन्हीं के प्रकाश से जीव कुछ बोल पाता है, उन्हीं का प्रकाश हृदय में होता है, तब वो भगवान की भक्ति कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाता। तब दर्शन हो पाते हैं, तब भजन कर पाता है, वो प्रकाश ही प्रकाशित करता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अरे जय जय राधे जू मैं शरण तिहारी, लोचन आरती तिहारी। जय जय राधे जू मैं शरण तिहारी, लोचन आरती जाऊं बलिहारी। पटाम्बर ओढ़े नील चारी, काट पटाम्बर ओढ़े नील साड़ी, शीश के सिंदूर जाऊं बलिहारी, शीश के सिंदूर जाऊं बलिहारी। जय जय राधे झूम शरण तिहारी, जय जय राधे झूम शरण तिहारी। लोचन आरत जाऊं बलिहारी, लोचन आरत जाऊं बलिहारी। रतन सिंहासन बैठी मेरी राधे जो, रतन सिंहासन बैठो मेरी राधे। आरत करे हो सखी जोड़ी, आरती करे हम सब सखी जोड़ी। जय जय राधे शरण तिहारी, जय जय राधे झूम शरण तिहारी। लोचन आरत जाऊं बलिहारी, लोचन आरत जाऊं बलिहारी। फूल सिंहासन बैठो मेरी राधे, फूल सिंहासन बैठो मेरी राधे। आरत करे हम प्रिय संग जोड़ी, आरत करे हम प्रिय संग जोड़ी। जय जय राधे झूम शरण तिहारी, जय जय राधे झूम शरण तिहारी। लोचन आरत जाऊं बलिहारी, लोचन आरत जाऊं बलिहारी। श्री राधे पद पंकज भगत की आशा, राधे पद पंकज भगत की आशा। दास मनोहर करत भरोसा, दास मनोहर करत भरोसा। जय जय राधे झूम शरण तिहारी, राधे कृष्ण की जाऊं बलिहारी। रानी महारानी पे जाऊं बलिहारी, रानी महारानी पे जाऊं बलिहारी। मोहन प्यारी पे जाऊं बलिहारी, मोहन प्यारी पे जाऊं बलिहारी। नो दुलारी पे जाऊं बलिहारी, भानु दुलारी पे जाऊं बलिहारी। गुरु प्यारी पे जाऊं बलिहारी, सतगुरु प्यारी पे जाऊं बलिहारी। रानी पे जाऊं बलिहारी, रजत पुरानी पे जाऊं बलिहारी। भक्तन प्यारी पे जाऊं बलिहारी, भक्तन प्यारी पे जाऊं बलिहारी। जय जय राधे झूम शरण तिहारी,
बलिहारी। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्यामा गोरी नेत्र किशोरी प्रियतम जोरी श्री राधे। कटीलो शैल कबीलो गुण गर्भीलो श्री कृष्णा। रास विहारिणी रस विस्तारिण प्रिय उरधारिण श्री राधे। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्णा। प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे। नैन मनोहर महामोदिकर सुंदर वरकर श्री कृष्णा। शोभा तेरी मोहा मेरी कोकिल बैनी श्री राधे। तीरथवंता कामिनी संता श्री भगवंता श्री कृष्णा। चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सजनी श्री राधे। परम उदारा प्रभा अपारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा। हंसागमनी राजतरमणि क्रीडाकमनी श्री राधे। रूप रंगाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा। पंचन बेली रति रसरेली अति अलबेली श्री राधे। सब सुख सागर सब गुण यागर रूप उजागर श्री कृष्णा। रमणी रम्या तरुतर कम्या गुणया गम्या श्री राधे। धाम निवासी सभा प्रसादी सहज सुहासी श्री कृष्णा। कमलादिनी हरि प्रियवादिन उर्वुन मालिन श्री राधे। अंग अंग टोना सरग सलोना सुभग सुठौना श्री कृष्णा। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। हरे हरे हरि हरे 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 हरि श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। बोलो मुगल सरकार की जय। राधे हरि बोल।
किशोरी मेरी इतना तो कीजे, लाडली इतना तो कीजे, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजे। किशोरी मेरी इतना तो कीजे, लाडली इतना तो कीजे, जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजे। किशोरी मेरी इतना तो कीजे, लाडली इतना तो कीजे, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजे। किशोरी मेरी इतना तो कीजे, लाडली इतना तो कीजे, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजे। भोर होत नित मंगला में दर्शन को नित जाऊं, भोर होत मंगला में तारे दर्शन को नित जाऊं, भोर होत मंगला में तारे दर्शन को नित जाऊं, मंगला के दर्शन करके मैं जीवन सफल बनाऊं, मंगला के दर्शन करने को मैं जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मेरी सेवा में लीजे, लाडली सेवा में लीजे, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजे। किशोरी मेरी सेवा में लीजे, लाडली सेवा में लीजे, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजे। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं, 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 भगतन की पग धूल मिले तो अपने रोज लगाऊं, भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं, प्यारी भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं, भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजे, लाडली द्वारे रख लीजे, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजे। किशोरी मेरे द्वारे से रख, किशोरी मोहे द्वारे रख लीजे, लाडली द्वारे रख लीजे, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजे। किशोरी मोहे विनय मान लीजे, लाडली विनय मान लीजे, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने
को दीजिए, किशोरी मेरी विनय मान लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजिए, भूख लगे तो ब्रजवासिन के सुख मांग कर खाऊं, भूख लगे तो ब्रजवासिन के सुख मांग के खाऊं, भूख लगे तो ब्रजवासिन के सुख मांग कर खाऊं, भूख लगे तो ब्रजवासिन के सुख मांग कर खाऊं। कबहू प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं, कबहू प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। किशोरी मेरी विनय मान लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजिए, किशोरी मेरी विनय मान लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, किशोरी मेरी इतना तो कीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजिए, किशोरी मेरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजिए। राधे राधे रटून
बरसाने को दीजिए, किशोरी मेरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। जग जंजाल छुड़ाए, बस बरसाने को दीजिए, बस बरसाने को दीजिए, बस बरसाने को दीजिए। लाडली सरकार की जय, वृषभानुनंदिनी की आज के आनंद की जय, एकादशी महोत्सव की श्यामा श्याम की श्री बाके बिहारी लाल की, अष्ट सखियन की, गोप सखा वृंद की, श्री राधा वल्लभ की, श्री राधा रमन लाल की, संत समाज की, ब्रज मंडल की, श्री गिरिराज धरण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बरसाने को दीजिए, सुर में फूलों कर दीजिए। जय हो जग जंजाल छुड़ा, बरसाने को दीजिए।